हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है 19 दिसंबर और आज है थर्सडे। और अभी जो टाइम हो रहा है मैं अभी शो करती हूँ 4:37। एक्चुअली 4:30 का मैंने अलार्म लगाया हुआ था, तो बाहर आते आते इतने टाइम हो ही जाते हैं। तो आजकल जो है मेरे गले में, जैसे मैंने बोला ही था कि थोड़ा बहुत जो है ठंड मुझे लग चुकी है। एक्चुअली सुबह उठती हूँ और उसके बाद ठंडे पानी से मैं सिर धोती हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है कफ एंड कोल्ड हो चुका है। और जो है नीचे वॉक करने जाती हूँ तो उसकी ठंडी हवा जो है उससे थोड़ा बहुत जो है गले में, मतलब गला खराब हो गया है। कफ एंड कोल्ड मतलब थोड़ा सा ऐसे ही है, फीवर नहीं है। तो वही जो है आजकल थोड़ा ढक के ही पढ़ रही हूँ। गर्मी भी लग रही है लेकिन क्या करूँ। तो वही है, फीलिंग आ रही थी कि हाँ मैं नॉर्थ में हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन चेन्नई में अभी इतनी ठंड नहीं है। तो वही बात है, सुबह जो होता है अर्ली मॉर्निंग में स्टडी, तो रिवीजन ही मैं कर रही थी। क्योंकि अभी जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना कि मैं रिवीजन ही करूँ, मैं बिल्कुल भी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि जो गलती मैंने पहले की है वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। आई नो हर कोई यही गलती करता है और बार बार यही, क्योंकि हम लालची हो जाते हैं कि नहीं हम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद ना फिर मॉक लगाएंगे अच्छे से, तो यही गलती करते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा खुद के ऊपर ना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं, पहले रिवीजन उसके बाद हमें पढ़ना है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बनेगी, तो एक दिन में नहीं होगा। जैसे कि प्रीवियस मेरा वीडियो आया हुआ था कि विंटर में स्टडी हम कैसे करें, तो मुझे पता है कई लोग ऐसे भी सोचेंगे कि आपके लिए तो इजी है, आप तो चेन्नई में रहते हो, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो आपके लिए इजी है विंटर में उठना, वहाँ पे सर्दी होती नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं भी विंटर में, मतलब मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ शादी से आफ्टर मैरिज जो है, मैंने स्टडी की हुई है। तो मैं जब आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं फरीदाबाद में ही रहती थी। वहाँ पे तो आपको पता ही है नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो मैं रात को, मेरी पहले जो स्टडी रहती थी, मैं रात को नाइट में स्टडी करती थी, तो रात 2-2 बजे तक मैं पढ़ती थी और मैं अलग सेपरेट रूम में पढ़ती थी। तो विंटर में क्या होता था, और नीचे जो बोलते ना फर्श पे गद्दे वद्दे लगा के, फिर क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास बेड नहीं था, 3 BH का रूम था। लेकिन जो फर्स्ट रूम था हमारा हॉल रूम, वो बहुत बड़ा था और ठंड में आपको पता ही है बड़े रूम में जो है ठंड ज़्यादा लगती है। तो मेरा एक छोटा एक स्टोरेज रूम था, तो उसमें मैं स्टडी करती थी। तो उसमें ना नीचे ऐसे मैंने गद्दे वद्दे लगा के उसमें पढ़ती थी। तो जो रजाई होती थी वो मतलब उससे मैं ढक के पढ़ती थी, तो कंधे पे रजाई रख रख के ऐसे पढ़ पढ़ के मेरे गर्दन में इतना दर्द पेन होने लगा था। तो मैंने तब भी स्टडी की है। तो ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए, वैसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या, अब उस समय तो बच्चा छोटा था, तो मैं नाइट टाइम स्टडी कर लेती। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मॉर्निंग स्टडी अच्छी होती है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। और अभी बच्चा बड़ा हो गया तो उसके लिए स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, लंच बॉक्स बनाना पड़ता है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। तो इन 4 सालों में काफ़ी कुछ है चेंजेस हुए, तो मैंने मॉर्निंग टाइम को प्रेफर किया, क्योंकि रात में थक भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे अपना जो है, जो भी आपका गोल है उसको पूरा करना है, और तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप रात में पढ़ते हो दिन में पढ़ते हो। बस अपनी आपकी ना ऑनेस्ट मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसे अभी जो है मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने सुबह उठा, चाहे 1 घंटे ही मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। किसी दिन नहीं हो पाता तो फिर भी मैं अगले दिन ज़रूर फिर कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन उठ पाती हूँ, किसी किसी दिन, स्पेशली जो संडे वाला दिन होता है ना, क्योंकि वो माइंड में सेट है कि हाँ संडे है तो थोड़ा सा रिलैक्स करके उठेंगे। लेकिन हर एक दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हर एक दिन मुझे खुद को मनाना पड़ता है कि नहीं मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है, चाहे मैं कुछ ना भी पढूं, मेरा रिवीजन ही हो जाएगा इस बहाने। और मैं खुद को रिवॉर्ड देने के लिए अपनी मॉर्निंग टी भी बनाती हूँ। जब मैं उठ जाती हूँ ना तो अपने रिवॉर्ड देने के लिए मॉर्निंग टी बनाती हूँ। तो ऐसा आप भी कुछ कर सकते हो, अगर आपको सुबह उठकर पढ़ने पढ़ने का मन है
और मैंने हमेशा ही बोला है कि जो हाउसवाइफ है उनके लिए अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेटेजी जो है स्टडी टाइम वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब सब लोग जग जाते हैं और विंटर में स्पेशल आप देखो कि ज़्यादा घंटे आप पढ़ पाओगे, क्योंकि अभी तो क्या है विंटर हॉलीडे जो है वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चे आपके जो है स्कूल नहीं जाएंगे, तो आप लेट तक भी स्टडी कर सकते हो। अगर दिन अर्ली मॉर्निंग के आप 2 से 3 घंटे सुबह अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी दिन में जो है पूरे जो दिन भर में आप घर का अच्छे से काम भी कर पाओगे, और उसके बाद जो है जब थोड़ा रेस्ट आफ्टरनून के टाइम पे फिर आप दोबारा से अपना स्लॉट स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू 6 से 7 आवर्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में अगर आपने 2 to 3 आवर्स पढ़ लिए और जो उसके बाद जो है मॉर्निंग में आपने अगर या आफ्टरनून में आपने 2 आवर्स और इवनिंग के टाइम पे आपने टू आवर्स, तो इस तरीके से आपके जो है 6 to 7 आवर्स आराम से बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो आपका जो है फुल कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि दिमाग आपका फ्रेश रहेगा, आप ब्रेक कर करके पढ़ोगे। तो यही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी की स्ट्रेटेजी सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी का घर का माहौल अलग होता है। तो जो है जैसे कि आपको पता ही है कि अजय सर का जो है 100 डेज का चैलेंज 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आज 19 दिसंबर है, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ प्लानिंग है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। लेकिन सर का जो प्लानिंग जो है वो 100 डेज का वो दोपहर के 3 बजे मतलब आफ्टरनून के 3 PM को स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक तो मैं फ्री नहीं बैठ सकती, तो मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपनी बनानी ही पड़ेगी। और मैं ये बोलूँगी कि जो है अपना थोड़ा सा प्लानिंग आप बना के चलो। और वैसे भी सर ने पेपर 2 के लिए बोला हुआ है कि आपको अपने से तैयारी करनी है। बाद में वो जनवरी से वो स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है। तो क्या आप लोग स्टार्ट करने वाले, जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर का 100 डेज का चैलेंज, तो वो मुझे बताना कमेंट करके। मैं तो 100% करने वाली हूँ सर के साथ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस तरह का लेवल चल रहा है, किस तरह, क्योंकि सर जो है फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल करने वाले हैं, PDF वगैरह शेयर करने वाले हैं। जैसा आप लोग मुझसे कई बार बोलते हो कि दी आप जो है PDF शेयर कर दीजिए बुक के, बहुत सारी चीज़ों के। तो टेलीग्राम चैनल मुझे अकेले से बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एक बार मैंने बनाया था लेकिन जब मैं लिंक शेयर करती थी ना अपने यूट्यूब चैनल में तो होता नहीं था, मतलब कई सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अब आप डायरेक्ट सर के ऐप को डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में टेस्ट सीरीज भी जो आप बोल रहे थे फ्री में, अब वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप अपना जो है लेवल चेक कर पाओगे। और संडे को सर का लाइव टेस्ट भी होता है। तो ये अभी जो है स्कूल से बेटे का घर आने का टाइम है, 3:40 को वो आ जाता है। तो आज थोड़ा सा डल ही था, तो फिर वही है, आजकल इवनिंग में ऐसे ही होता है कि उसके आने के बाद जो है थोड़ा मैं उसी के साथ लगभग 1 आवर का उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इस समय क्या होता है, मैं अपना जो कुकिंग वगैरह है वो बना भी लेती हूँ, तो उससे बातें भी हो जाती है। और अपना इवनिंग टी भी बना लेती हूँ, मतलब इवनिंग का जो भी काम होता है घर का जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ इस समय। तो उससे थोड़ी बात भी हो जाती है और मेरा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। और अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है बीच बीच में तो मैं अपना रिवीजन भी कर लेती हूँ, जो सुबह से जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा, स्पेशली इंग्लिश का जो होता है ना वोकैब सेक्शन, वो मैं ज़रूर आजकल रिवीजन करने लगी हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बार बार भूल जाते हैं। और आपको पता है कि हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीके इतना बड़ा है, मतलब उसका सिलेबस क्यों, लेकिन हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। जब मैं हिस्ट्री पढ़ने जाती हूँ तो तब मुझे लगता है स्टैटिक पढ़ना चाहिए, स्टैटिक में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक पढ़ने जाती हूँ तो फिर लगता है पॉलिटी में भी आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ना कन्फ्यूजन रहते हैं। तो क्या हम जीके को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, चाहे उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन मतलब 10 to 15 क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। ऐसे इंग्लिश में भी है, अगर आप ओनली ग्रामर पे ध्यान दोगे तो आपके ग्रामर से कुछ नहीं होगा। वोकैब सेक्शन जो है उसका बहुत बड़ा है, तो आपको वोकैब भी मतलब आप बोल सकते हो कि 50-50 बोल सकते हो आराम से कि 50% ग्रामर का रोल है तो 50% वोकैब का। तो ओनली ग्रामर
करने से कुछ नहीं होगा। और वोकैब तो ऐसा सेक्शन है ग्रामर में, फिर भी आपने मान लिया कि आपने रूल्स वगैरह लर्न कर लिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लिया, तो एक लॉजिक वे में आप कर सकते हो उसको, एज ए फॉर्मूला वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वोकैब तो लर्न करनी पड़ती है, और लर्न मतलब उसको रटना ही पड़ता है, समझ समझ के आपको बार बार जब आप लर्न करोगे ना, तो उसी के साथ करेक्शन बन जाता है। फिर आपको एक जो बोलते हैं ना ट्रिक से लॉजिक से जो लर्न करना होता है वो करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें वो दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, तो ये इवनिंग पूजा का टाइम था, तो वही बेटे ने दिया था। अभी वो थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया था, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी मैंने, अच्छा खासा उसको टाइम दिया था आज मैंने। तो अभी जो है हस्बैंड ने फ़ोन करके बोल दिया था कि वो रात 9:30 के बाद आएंगे, तो हमने जल्दी डिनर कर लिया। वो आज इवनिंग में भी नहीं आए थे अपना खाना लेने, तो जल्दी ही आ गए थे। तो उसके बाद जो है मैं अपना नाइट टाइम स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो आजकल जो है मेरा जो शेड्यूल बनने लगा है कि दिन भर में मतलब मेरा जो अर्ली मॉर्निंग में तो रिवीजन मेरा चलता है, और उसके बाद जीके का जितना भी मुझसे थोड़ा बहुत हो पाता है। जीके में तो मैं मतलब ये बोल सकते हो कि धीरे धीरे ही मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि जीके में यही हो रहा है, जैसे कि पहले भी होता था कि बार बार भूलती थी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि हर दिन मैं रिविज़न करूँगी, उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा 1 सवा 1 घंटे में, क्योंकि 4:30 में उठती हूँ आजकल, तो 5 से 6:15 तक मैं पढ़ पाती हूँ। तो जितना रिवीजन होता है उसके बाद जो भी टाइम मिलता है 40-50 मिनट, तो उसमें मैं अपना लर्न करती हूँ न्यू थिंग। उसके बाद जो है मेरा जो सेकंड स्लॉट होता है 9:30 से स्टार्ट हो जाता है अप्रोक्स, तो कभी कभी 10 भी हो जाता है। तो उसमें मैं अपने जो सब्जेक्ट है मैथ, उसके ऊपर मैं मतलब स्पेंड करती हूँ टाइमिंग 3 आवर्स अप्रोक्स मैं उसमें स्पेंड करती हूँ, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश होता है। तो मैं उस समय अपना सब्जेक्ट करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, सब्जेक्ट को आप जो है मॉर्निंग टाइम में रखो। तो क्या होगा कि क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है DT प्लस में अब सब्जेक्ट में अगर आपने अपना जो है पासिंग मार्क्स से ऊपर अबव लेके नहीं आए तो पेपर 1 चेक भी नहीं होगा। तो पेपर 2 आपका इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर करके जाना। और KVS में तो क्या सब्जेक्ट आपका मेन होता है, इंटरव्यू वगैरह में उसी से क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्ट से, तो आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो अभी क्या है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मॉर्निंग टाइम में अपना सब्जेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है आफ्टरनून के टाइम पे 1 आवर ऐसा जो टाइम बच जाता है, तो मैं उस समय इंग्लिश करती हूँ। और रात में जो है मैं अपना जो मैथ होता है, जनरल मैथ, आदित्य रंजन सर का जो वीडियो है वो मैं देख लेती हूँ और कर लेती हूँ, क्योंकि उस समय जो है दिमाग मेरा बिल्कुल मतलब इतना भी थका नहीं होता। लेकिन क्या है, पूरे दिन भर मैं अच्छे से अपना जो हार्ड सब्जेक्ट है वो पढ़ लेती हूँ। मैथ मेरे लिए ईजी होता है बहुत, मैं इंजॉय करके पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस समय। तो अभी आजकल ऐसे ही रूटीन चल रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो किसी दिन मैं शेयर करूंगी टाइम वाइज मैं क्या क्या कर रही हूँ। लेकिन यही है कि अभी सर का जो है न्यू 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो ज़रूर फॉलो करने वाली हूँ। जो टाइम हो रहा है मैंने दिखाया 9:37, तो अभी मैंने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी है, क्योंकि हाफ एन आवर चाहिए होता है जो नेक्स्ट डे क्या मुझे प्लानिंग करनी है वो मुझे बनाना होता है। तो डेट मैंने शो कर दिया, आज 19 दिसंबर है, और कल से जो है अजय सर अपना 100 डेज चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना जो टारगेट है वो लिखूंगी, क्योंकि सर दोपहर के 3 बजे आफ्टरनून के 3 PM को वो डालेंगे, तो तब तक तो स्टडी मुझे करनी ही है। तो आज जो मैंने किया तो लगभग मेरे जो है आज टारगेट सारे पूरे हो ही चुके थे। तो आज मैंने जो डिसाइड किया हुआ था कि जनरल मैथ में मुझे 3 आवर्स करने हैं, तो टोटल अब तक जो है 12.5 घंटे में से मेरे जो है 6 आवर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो 3 डेज मैं कर रही थी 1-1 आवर्स के, और आज मैंने 3 आवर्स के कंप्लीट किए थे इस तरीके से, क्योंकि फिर मुझे इस वीक ही फिनिश करना था, क्योंकि इस वीक मैंने टारगेट किया था कि इसको मुझे फिनिश करना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से फिर क्या है मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मेन टॉपिक होता है परसेंटेज और प्रॉफिट। ये दोनों टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो, नोट्स वगैरह बना लेते हो, उसके बाद सारे छोटे टॉपिक है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और क्वेश्चन फिर अच्छे से करने लग जाते हो आप। ठीक है, ये दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं ये, तो फिर बाकी के फिर अच्छे से आपको समझ में आने लग जाते हैं। एवरेज वगैरह, रेशियो वगैरह, ये क्योंकि परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन इससे रिलेटेड है। ठीक है, एवरेज भी उसमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, वो भी रिलेटेड है, तो इसलिए
तो पिछले वीक मेरा परसेंटेज हो गया था और इस वीक जो है मुझे टारगेट है प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना। इंग्लिश में जो वोकैब ही चल रहा, वोकैब में मैंने जो है 1 वर्ड ही चूज़ किया हुआ है और नेक्स्ट वीक से मेरी प्लानिंग है कि मैं ईडियम से स्टार्ट कर दूँगी। बाकी सर देखते सर क्या करवाते हैं। मेरा जो है मैं अपना थीम लेके चलूँगी, ठीक है। तो इसमें जो था आज मैंने 101 वर्ड याद किए और प्लस हाफ एन आवर जो मैंने रखा था प्रीवियस रिवीजन का, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस मुझे रिवीजन करते हुए चलना है। जीके में ओनली जो लूसेंट की जो 2 पेजेस हैं मैंने वो ओनली जो रिवीजन पोर्शन है हिस्ट्री में वही मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे मैंने आवर्स भी लिख रखे हैं कि ये मैंने किए। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ है पार्ट 2 में, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है इसके जो मेरे पेड बैच है उसमें 2 आवर्स की मैंने क्लास ली थी और आज है 1 आवर्स की इसकी प्रैक्टिस मैंने की थी। तो अगर टोटल करें तो टोटल आज जो मेरी स्टडी हुई है 8.5 घंटे की स्टडी हुई है। तो अगर रेस्ट वेस्ट भी हटा दो तो इस तरीके से 8 आवर्स की तो एटलीस्ट हुई है। तो फिर यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।